नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका 22 अप्रैल को राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का जो है संस्कृत विषय का पेपर होने वाला है। तो कंप्लीट पेपर आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए से। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो है आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं 12 तक, यानी ये 12 नंबर जो आपके पक्के करने ही है। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, लोके महतो ब्यात के मुचिते, ये आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन जो भी बता रहा हूँ सभी आप नोटबुक में नोट करते जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए साथ में। सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, अतिथिम सस्मान के मुक्त्यान, ये जो है सेकंड क्वेश्चन है। हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन है, वो है पार्थो वश्वे सकेंदन वहनम कस्य कुत्ते दुष्कम आसित, ये जो है आपका तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है। हम बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है उसके बारे में। ओके, तो 4 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, आत्मानम वन राजपदे योग्य मनते, ये 4 नंबर क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हो। तो जितने भी क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो सबसे पहले आपको जो है इन सभी के जवाब मुझे कमेंट में कमेंट करने हैं। वैसे आप इन सभी के आंसर आपको मिलने वाले हैं, बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने की। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, अंतिम समय में जो है किस प्रकार से पूरे नंबर लाने हैं। देखिए, सहस्त्रा दिकुशु पुत्रेश सत सोपी दुखी आसित, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 4 नंबर है, वो है राम है आसनार्धम उपरोक्त वस्ति, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम बात करते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है, वो है व्यायाम शर्मे व सद्वे मानवे भवती, ये आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है। हम बात करते हैं जो आपका अगले क्वेश्चन है, वो आप ध्यान से देख लीजिए। जो आपके सभी क्वेश्चन है वो आपको बताने वाले हैं। तो इन क्वेश्चन का तो देख पा रहे हो किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, असौ चेद धावने वीर भाष्य वहने। ओके, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वो आप देख पा रहे हो, गुणी गुणम वेति ना वेति, ये आपको बताना है। यानी सिंपल क्वेश्चन आप देख पा रहे हो सारे। वहां नाम अनंता प्रवक्ते धवंती, यानी पेपर का लेवल बहुत इजी आने वाला। आप अच्छी तरीके से जो है पूरे में से पूरा नंबर ला सकते हो। 90+ टारगेट तो सभी विद्यार्थियों को होना चाहिए इस पेपर के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, समीक्षे शब्द में से अस्ति। और फिर लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि बालिवर्धम क्षेत्र क्वेश्चन है कुर्वसंती, जो आपका यहाँ पे 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं इस प्रकार से। तो 12 में से आप थोड़ा बहुत सही तरीके से अनुमान लगा के करोगे तो भी आपके जो है 10+ नंबर बनना जो है ईजी है। ओके, तो अब हम बात करते हैं आपके रेगिस्तान की पूर्ति करने वाले जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे सुनिश्चित विभक्ति प्रयोगन रेगिस्तान पूर्यत, यानी कि आपको जो है विभक्ति का प्रयोग करना है और रेगिस्तान की पूर्ति करना है। जो महत्वपूर्ण बता देता हूँ किस किस की विभक्ति आ सकती है। जैसे पठन, पठन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जल, उसके बाद में तेब्य, फिर ईश्वर, फिर क्री प्लस अन्य, इसको आपको पहले जोड़ना है उसी प्रकार से। ठीक है, फिर आपको जो है इसका प्रयोग करना है, जैसे कि क्री प्लस हानिस जो है इसका होने वाला है। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो अगले क्वेश्चन है, अधोरेखित गद्यांश, इसमें गद्यांश लिखा हुआ है। गद्यांश को पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। जैसे मैं आपको गद्यांश दिखा देता हूँ, किस प्रकार से जो है गद्यांश रहने वाले हैं। ओके, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये गद्यांश आपके सामने जैसे आप देख पा रहे हो क्या, परेशानम। तो ये पूरा गद्यांश को यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है कंप्लीट। जब आप पढ़ लोगे तो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। जैसे हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आप देखो, अस्य गद्यस्य समुच्चय शीर्षक लिखत, सबसे पहले आपको शीर्षक लिखेगा। जब आप पढ़ोगे तो आपको जो है आराम से शीर्षक मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी प्रकार से जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जो है तैयार करने हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसमें जो आपसे विलोम शब्द पूछे जाएंगे, जैसे कि सरल का विलोम क्या होता है, कठिन हो गया। ठीक है, इसमें कठिन लिखा हुआ भी है, सी दुर्ग और दुर्गम में, तो बिल्कुल आपको विलोम करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं। हम बात करते हैं जो आपके अगले क्वेश्चन है उनके बारे में। जैसे इसके अंदर पुरुष वचन लिखना है इसके अंदर। ठीक है, और साथ में आपको जो है इसमें क्या लिखना है, सुवीति पद से हिंदी अर्थ, तो इसमें जो भी है इसका हिंदी अर्थ में आपको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से जो है सारे क्वेश्चन आप रहने वाले हैं, आप देख पा रहे हो। तो इस प्रकार से इसके अथवा में क्वेश्चन भी आएगा, जैसे कि बुद्धिमते श्रृंगलाल की मुक्ति। ठीक है, अथवा में देख पा रहे हो, व्यायाम मेन केशाम शिष्णु पाजते। ठीक है, इसी प्रकार से जो है सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जो है अथवा वाले रहने वाले हैं, लेकिन आपको जो है अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है उनमें से एक आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका सेक्शन सी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो सेक्शन सी जो है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेक्शन सी से आप देख पा रहे हो कि खंड बे, हम बात करते हैं खंड बे के बारे में। तो खंड बे के अंदर आप देख पा रहे हो लघुधातुक प्रश्न, आप देख पा रहे हो प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करें तो देख पा रहे हो, अधोलिखित पद संधि विच्छेद करता संधि नाम लिखित है, यानी कि आपको जो है संधि विच्छेद करना है, साथ में संधि के नाम भी लिखते जाना है। ठीक है, इसके अंदर आपको जो है जैसे क्या शब्द, कौन कौन से शब्द है आपके पास, कौर्वनासित और त्योसक, इसके अंदर आपको संधि विच्छेद करना है और संधि विच्छेद का नाम लिखना है। उसी प्रकार है कि इसके अंदर आपको जो है संधि करनी है और संधि का नाम लिखना है, जैसे कि बहुपी प्लस अप्त्यानि, योजक प्लस तत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, प्रश्न नंबर जो है 6 देख पा रहे हो आप, अधोलिखित रेखांकन पद से समस्त पदान विग्रह करते हुए समाज से नाम लिखित है। तो आपको जो है जो भी यहाँ पे देख पा रहे हो रेखांकन पद क्या है, यहाँ पे है कृष्णाग्राण। तो इसके अंदर आपको जो है लिखना है कि इसमें जो है कौन सा समास का प्रयोग किया गया है और समास विग्रह भी करना है। अगले वाले देखो, क्यों पणगुणे, इसके अंदर आपको जो है समास विग्रह करना है। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर संख्या 7 के बारे में। तो इसके अंदर आपको विग्रह पद जो है इसका समास करना है, समास का नाम लिखना है, वही जैसे राम है च लक्ष्मण है च, उसी प्रकार से अयम संसार है। ठीक है,
हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसका आपको जो उपसर्ग पद को जो है अलग करना है, जैसे कि अधिहारी, उद्गमन। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, क्योंकि प्रत्यय भी पूछा जा सकता है, उपसर्ग भी पूछा जा सकता है आपसे से। ठीक है, तो इसमें आपको अलग करना आना चाहिए। ठीक है, उपसर्ग मतलब पहले वाले जो शब्द है उनको अलग करना है। ठीक है, तो हम बात जैसे इसमें है अधि, अधि में क्या हो जाएगा, अध। इसी प्रकार से, ठीक है। मयुषाय पढ़ते अव्यय पद रेगिस्तान की पूर्ति करत है, तो इसके अंदर आपको रेगिस्तान की जो है पूर्ति करनी है। तो रेगिस्तान जो है यहाँ पे देख पा रहे हो, स्थाने खुले ऋषि जनेन सर्वधर्म। यहाँ पे जो है यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ है, आपको अपि इति यत का प्रयोग करके जो है इसका जवाब देना है कि क्या जो है जवाब आना चाहिए। तो इसके अंदर आपको इसका प्रयोग करना है कि इसका जवाब आपको देना है कि इसमें जो है कौन सा आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार केनापी कोपलुना अनाथालय प्रवेशित है, इसके अंदर आपको प्रयोग करना है यत तत्र कुत्र। इसके अंदर प्रयोग करना है यत तत्र कुत्र का प्रयोग करके जो आपको बताना है कि हाँ भाई क्या जो इसका आंसर आना चाहिए। ओके, हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 10 के बारे में कि संख्या दी हुई आपके सामने, इसको संस्कृत में लिखना है। तो संख्या जो इंपॉर्टेंट बताता हूँ, 100 537। ठीक, इसी के साथ में 2029 इसको लिखना है कि संस्कृत भाषा में कैसे लिखेंगे, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो 1 2 का 4 4 2 का 8। ओके, इसी प्रकार से हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन के बारे में, जो है अधोलिखित रेखांकित पद दी आपके सामने। तो इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है कि हाँ भाई प्रश्न निर्माण किस प्रकार से करोगे आप, प्रश्न निर्माण किस प्रकार से करोगे आप। तो आपको इसमें जो है प्रश्न निर्माण करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो रेखांकन है, जैसे कुत्तर कित का प्रयोग आपको करना है, जैसे आप ये क्वेश्चन देख ही पा रहे हो। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उसके बारे में। तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि अधोलिखित रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करना है, जैसे कि धेनु नाम, क्या आएगा धेनु नाम की जगह, ये आपको बताना है। ठीक है, इसी के साथ में है वो है कुश लवो, तपसो कुश लवो परवस्ती। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, जो एग्जाम के लिए लाइक, क्योंकि अभी आपको इतना समय नहीं है कि आप सारे तरीके जो है अच्छी तरीके से तैयार कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि ये जो श्लोक लिखा हुआ है इसके अंदर आपको अनुमान करना है, जैसे कि आपके सामने पूरा श्लोक है, तो इंपॉर्टेंट श्लोक मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि जो वाक्य दिया हुआ है शुद्ध, आपको इसमें शुद्ध करना है, जो आपकी त्रुटि दी हुई त्रुटि को सुधार करके जो है इसमें शुद्ध लिखना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो पहले वाक्य में क्या अशुद्ध है, दूसरे वाक्य में क्या शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो प्रश्न नंबर 14, इसके अंदर क्या है कि आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से श्लोक लिखना है संस्कृत भाषा के अंदर। तो मैंने आपको बता रखा है कि पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 2 या 3 श्लोक याद कर लीजिए, इसमें तो आपके दोनों पक्के हैं, और आपको श्लोक लिखना है 2-3 लाइन का होता है श्लोक, तो बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर संख्या 15, इसके अंदर शिशुलालनम इति पाठ से सा हिंदी भाषा लिखित। तो आपका जो पाठ है, कौन सा पाठ है, शिशुलालनम। इसको आपको जितना भी पाठ है, पाठ की हिंदी अनुवाद लिखना है कि हाँ भाई इस पाठ के बारे में हमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पाठ है पुस्तक पादशय संस्कृत है भावार्थ अर्थ लिखम। इसके अंदर जो भी है, जो आपका इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, इसको आपको जो है संस्कृत भाषा के अंदर इसका अर्थ लिखना है। तो इसके अंदर 2 आने वाले हैं, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। हम बात करते हैं खंड सेक्शन सी के बारे में, जिसमें आने वाले हैं लघु त्रात्मक प्रश्न। तो इसके अंदर आपको किस प्रकार से उसके उत्तर देने हैं, जैसे हम बात करते हैं गद्यांश के बारे में। तो गद्यांश के अंदर आपको प्रसंग लिखनी है और इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, जो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो पेपर है 22 अप्रैल को कक्षा 10वीं का राजस्थान बोर्ड का, तो ऐसे में दोनों को अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो दोनों के आपको प्रसंग लिखने आने चाहिए, और हिंदी अनुवाद अगर आपने संस्कृत ले रखी है तो आपको कम से कम संस्कृत का हिंदी अनुवाद तो करना आना चाहिए। जिसको संस्कृत में हिंदी अनुवाद करना आ गया, वो आराम से इस पेपर में जो है 90 प्लस का 95 प्लस भी फोड़ सकता है, क्योंकि हिंदी है जो है इसमें संस्कृत भाषा आपको लिखनी आनी चाहिए और बोलनी आनी चाहिए, उसका अनुवाद करना आना चाहिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके लिए। ठीक है, तो पद्यांश दिया इसके अंदर भी सेम चीज है, यानी फ्री के नंबर है, प्रसंग करो हिंदी अनुवाद करो, यानी पेपर जो आपका 2 घंटे प्लस 45 मिनट में है, वो सभी विद्यार्थी 2 घंटे में आराम से कर पाएंगे, क्योंकि पेपर इतना ज्यादा नहीं है। कॉपी के पेज 10 या फिर हाईएस्ट 15 पेज जो है, आप उसमें पेपर कंप्लीट कर दोगे। बस आपको समय का जो है अच्छे से प्रयोग करके जो है सभी के उत्तर देने। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने एक नाटक दिया हुआ है, एक प्रकार से वार्ता और संवाद हो रहा है, तो इसके अंदर आपको हिंदी अनुवाद करना है और साथ में जो है इनके उत्तर देने हैं। जैसे विदूषक और कुछ लवो, राम है, उभो, रामा, सिंह, एक वानर, इनके बीच में वार्ता हो रही है, तो आपको हिंदी भाषा में अनुवाद देना है। तो हिंदी भाषा वाले कितने अनुवाद आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, हिंदी अनुवाद को संस्कृत भाषा में चेंज करना है, वो भी आपको बताने वाले हैं, वो भी आएगा आगे। इसमें जो है यहाँ पे शब्द जो है इधर उधर लिखे हुए हैं, उल्टे फुलटे लिखे हुए हैं, क्रम सही नहीं है, तो क्रम सही करना है आपको। आप देख पा रहे हो इस प्रकार से 4 कथन आएंगे आपके समय, तो आपको बताना है पहला कथन कहाँ है, क्योंकि ये कथन जो है क्रम वाइज नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। अथवा में आप देख पा रहे हो कि अतो लिखा था ना, पंच शब्द के चयन त्रयाना शब्दाना संस्कृतने वाक्य निर्माण कुरुत सूर्य हस्तो त्रय कोकिला फलानी, इनके आपको लिखने हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा के अंदर वाक्य निर्माण करने हैं कि हाँ इस शब्द से हम क्या वाक्य निर्माण कर सकते हैं, जैसे सूर्य के बारे में, तो सूर्य के बारे में लिखना है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में, खंड दे के बारे में।
प्रश्न संख्या 21 देख पा रहे हो, भावना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौसा नगर से दौसा के अंदर दशमय कक्षा 10वीं कक्षा के अंदर छात्र कौन सा है? राम कुमार अस्थि। इसके अंदर लिखा है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त प्रधाना पत्र लिखना आपको, यानी कि आपका स्थानांतरण हो रहा है उसके बारे में आपके विद्यालय के प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखना है, तो जरूर याद करके रख चाहिए। जो भी डिटेल दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वही डिटेल आपको देनी है, ठीक है? खुद का नाम मत लिखिए, जो प्रश्न में लिखा है वही कीजिएगा, ठीक है? फिर है भवती रश्मि भवती छात्रावास पठती भवत्या अनुज सूर्या 9 कक्षाएं संस्कृत पठितुम न इच्छति ता परितुम अधिलिखित पत्र मंजूषा सहायता पूरीता उत्तर पुस्तिका पुनः लिखित। इसमें पॉइंट क्या है? वो है संस्कृत भाषा है, परिणाम पदम भोपाल लत उन्मीलितम पुषा विश्व कृत्वा अनुज भवत। ये पॉइंट से आप सभी के 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरा फोड़ के आना है। पूरा फॉर्मेट आप सभी के लिए सामने लिखा हुआ है, जो ब्लैक दिए हुए रेगिस्तान है बस रेगिस्तान की पूर्ति करनी है और पूर्व से पूरे नंबर लेने हैं, तो मेरे हिसाब से ये आप सभी के लिए बहुत इजी रहेगा। तो 4 नंबर पक्के इस क्वेश्चन के अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मजुषात दिया हुआ है आपके सामने। तो धूम्रपान निवारणाय इति विषय गुरु शिष्य संवाद पुरियत, यानी कि एक गुरु है और एक शिष्य है, वो अपने जो है मतलब कि धूम्रपान निवारने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आप देख पा रहे हो कि एक सोहन है और इसका गुरु है, तो इसके अंदर पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे गुंतुम असे तुभ्यम धूम्रपान स्वास्थ्य परिणाम मया ध्रुवने से। तो इसके अंदर आपको इसका जो है पूर्ति करनी है। जैसे कि पहला वाक्य आप देख पा रहे हो, तो इसके अंदर पहले में से कौन सा आएगा? तो आपको संस्कृत अच्छी तरीके से आती है, तो आप बिल्कुल इसका अनुवाद करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका अथवा में क्वेश्चन देखते हैं, इसके सामने जो है मंजूषा दिया हुआ है आपके सामने, तो आपको बताना है कि हाँ ये करना है, ठीक है? जैसे कि हम बात करते हैं वर्षा विद्यालय मेगा छत्र कक्षा मार्गेशु प्रभाती गौर गर्जन पुणे पुणे वर्जतपात सदस्य शब्द वार्षाकवास, ठीक है? इस प्रकार से ये भी बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अंतिम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप जो भी आपके 6 वाक्य दिए हैं, तो कोई भी 4 वाक्य के आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद देने हैं। हिंदी में लिखे होंगे, संस्कृत में करने हैं, कोई 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? 6 में से कोई भी 4 जो आपको आते हैं। गांव के चारों ओर सड़क है, उसने खाना खाया, अब वह चला कहाँ गया? पक्षी घोंसला बनाकर निवास करते हैं, सिंह जोर से दहाड़ता है, उसने निर्धनों के लिए बहुत सा धन दिया। तो इस प्रकार से कंप्लीट पेपर मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जो मैंने आपको समझाया है पॉइंट टू पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल कर रहे होंगे। अब बात करते हैं इन सभी के जो आंसर है किस प्रकार से डाउनलोड करने हैं। ओके, तो इन सभी के जो आंसर है वो किस प्रकार से डाउनलोड करोगे, तो इस सभी के आंसर डाउनलोड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आप जो है ज्ञान.com से जो है आंसर की को डाउनलोड कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। इस आंसर की को आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो ज्ञान.com से। तो टेक केयर, बाय बाय।